हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। तो बच्चे, आज हम लोग इंटीग्रेशन में अपने पार्ट को आगे देखेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था। आज इंटीग्रेशन में हम आगे समझेंगे कि हम इंटीग्रेशन में कौन कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से समझ के चलना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन के मेथड को समझेंगे कि हमें कौन कौन से मेथड मिलते हैं और हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हेडिंग आपको लगाना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बच्चे, इंटीग्रेशन के मेथड हमको कई सारे मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो मेनली तीन मेथड ही मिलता है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, मेनली अगर हम देखें तो मेनली हम तीन मेथड ही देखते हैं। एक अगर हम देखें तो हमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड मिल जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड मिलता है। ठीक है, एक जो मेनली हमें फोकस करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक हमको बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक बाय पार्ट्स मिलता है। ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट रूल में यूज करते हैं। एक हमको मिलता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एक अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मेनली अगर आप देखोगे तो हमें यही तीन मेथड समझने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हम यही तीन मेथड हम लोग देखते हैं, लेकिन हम कुछ और इसमें बातों को अगर ऐड कर लें तो एक हम और समझ सकते हैं यहाँ से कॉन्सेप्ट कि एक हमें इंटीग्रेशन और समझते हैं। हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके भी इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। तो यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी हम इसका भी यूज करके क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को देखते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सम पर्टिकुलर हमें इंटीग्रेशन याद रख के उनका यूज करके हमें इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ हमारे पर्टिकुलर फ्रैक्शन होते हैं, सम पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो अच्छा, यहाँ थोड़ा सा इसे हम इरेज कर दे रहा हूँ, ये इरेज कर दिया। तो यहाँ से अगर देखें तो इसको मैं थोड़ा और लाइन नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो सम पर्टिकुलर फ्रैक्शन, सम पर्टिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है, इनका यूज करके भी हम लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं। ठीक है, कुछ फ्रैक्शन होंगे जिनका यूज करके इंटीग्रेशन को हम लोग समझेंगे। तो टोटल 5 टाइप के या 5 मेथड हम लोग समझने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो टोटल 5 मेथड आपको देखने को मिलेगा। एक ये देखने को मिल जाता है, जैसे अगर दूसरा नंबर दे दें, जैसे तीसरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ के चलें, तीसरा दे दें, ये चौथा दे दें, अगर इसे देखें तो पांचवा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टोटल 5 मेथड इंटीग्रेशन को समझना, पाँच मेथड से हम सारे इंटीग्रेशन को समझ लेंगे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ टोटल अगर हम देखा तो हमें 5 मेथड्स मिले। अब बच्चे आगे समझते हैं, अगर हम एक एक करके देखेंगे। देखो, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आपका काफ़ी करीब है, तो अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ के कुछ मेन क्वेश्चंस पे काम करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस मैंने कुछ बातें सिखाई थी, कुछ बेसिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम मेन क्वेश्चन पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो पहला मेथड अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमें बच्चे देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की हम कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में रियल में हम करते क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझना सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो अगर मेरे पास y इक्वल टू कोई एफ ए एक्स प्लस बी हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम एफ ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करते तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आप देखते हो तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी बनता है, इनटू जो हमने x के प्लेस में ए एक्स प्लस बी लिया था इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फाइनली कितना बन जाता है बच्चे, 1/a एफ डैश ए एक्स प्लस, सॉरी 1/a नहीं,
तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और इसके प्रोडक्ट में कितना आएगा ए, यही इसका डेरिवेटिव मिलता है। ठीक है, हमें यही डेरिवेटिव मिलता है। लेकिन बच्चे यहाँ से अब हमें समझ के चलना है, ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था। अब आपने जब डिफरेंशिएशन में पढ़ा था तो आपने सब्स्टिट्यूशन में सीखा था कि ए एक्स प्लस बी के प्लेस में टी मिल रखते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन की बात को समझेंगे। अगर हम देखें यहाँ से तो इंटीग्रेशन हमें जैसे मान लेते हैं एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स टाइप का हमारे पास कोई फंक्शन है, इसके इंटीग्रेशन को हम समझें। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी के प्लेस में हम क्या करेंगे, यहाँ से ए एक्स प्लस बी के प्लेस में टी पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी के प्लेस में टी पुट करेंगे बच्चे। तो अब ए एक्स प्लस बी के प्लेस में टी पुट किया तो हम यहाँ से अगर देखें तो डी टी बाई डी एक्स हमें कितना बनेगा, अगर डी टी बाई डी एक्स देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ए बनेगा। मतलब डी टी इक्वल टू अगर देखें तो ए डी एक्स हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा सा इस बात को आगे समझने की कोशिश करें तो आई इक्वल टू इसका मतलब कितना हो गया एफ टी, और डी एक्स के प्लेस में कितना 1/a डी टी, मतलब 1/a कांस्टेंट है। मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में प्रॉपर्टी बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, आप उसे ज़रूर देख लेना। अब एफ टी डी टी, अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं एफ टी डी टी का क्या मिल जाता है, कैपिटल एफ टी करके कुछ हमें बनता है, तो एफ टी प्लस कितना हो गया सी। ठीक है, कैपिटल एफ टी और प्लस सी, सी हम लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ टी प्लस सी, हम सी क्या करते हैं लास्ट में लिख देते हैं बच्चे। ठीक है, अगर आप सी देखो तो सी आप लास्ट में लिख दो, ये थोड़ा सा इसको सही कर लो। तो हमें कितना बन गया यहाँ प्लस सी। ठीक है, अब टी के प्लेस में वैल्यू उठा के रख देंगे तो कितना बनेगा एफ ए एक्स प्लस बी और कितना प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड मिल जाता है बच्चे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें कुछ इस फॉर्मेट से समझने को मिलता है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से इंटीग्रेशन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब बात को समझना, मैं अब आगे बात को आपको सिखाऊंगा कि जनरली एक सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मिलता है, बट हम सब्स्टिट्यूशन से अच्छा हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूशन की कुछ बातों को समझते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लें बेसिक। ठीक, जैसे आई इक्वल टू, हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, आई इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, साइन एक्स प्लस 2 3dx। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम 2x प्लस 3 को क्या नाम दे देंगे, 2x प्लस 3 को t नाम देते हैं हमें बच्चे। ठीक है, 2x प्लस 3 को t नाम दे दिया, तो dt बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू अगर देखेंगे तो 2 और x का डेरिवेटिव कितना हो गया है 0। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो dx इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो dx इक्वल टू 1/2 dt हमको मिलता है, यही बनता है। अब हम अगर देखें बच्चे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन में साइन कितना लिया 2x प्लस 3 के प्लेस में t, dx के प्लेस में 1/2 dt लिया, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसे क्या किया बाहर ले लिया, तो कितना हो गया 1/2। ठीक है, और कितना हो गया साइन टी और डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन हमने कितना पढ़ा है बच्चे, अगर देखें तो साइन टी का इंटीग्रेशन हमने माइनस का कॉस टी पढ़ा है और कितना प्लस से।
अब टी कितना माना बच्चे, अगर आप टी देखोगे तो टी हमने कितना ले रखा है, टी हमने ले रखा है अगर जनरली देखो तो -1/2 कॉस, और टी कितना है मेरे पास अगर देखो तो टी को मैंने ले रखा है 2x+3, 2x+3 + c। ये हमारा एक इंटीग्रेशन समझने का तरीका है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस लग रहा होगा कि क्यों ये काफ़ी लेंदी है। अब इसी बात को हम काफ़ी शॉर्टकट में समझ सकते हैं, ठीक है। इसी बात को हम काफ़ी शॉर्टकट में समझ सकते हैं, ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पीछे वाले में मैंने आपको कुछ सिखाया है, मैं इसके पहले वाले पेज को दिखाता हूँ आपको। तो अगर हम देखें तो पीछे वाले में हमने काफ़ी कुछ सीखा था बच्चे। यहाँ से देखो बच्चे, जब हमने डिफ्रेंशिएट किया था, जैसे इस वाले में बात को समझो, जैसे हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब ये तो मेरा पूरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बच्चे। अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता, जैसे एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करता तो ये मेरा इधर अगर देखते तो ये हमारा कितना मिल जाता है, एफ ए एक्स प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता। तो इसका अगर देखते हैं इंटीग्रेशन तो 1/a एफ ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये हमें इंटीग्रेशन बन जाता। तो यहाँ से आपको अगर सीखने को अगर देखो तो सीखने को एक बात ये मिल जाती है कि हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा, x के प्लेस में ए एक्स प्लस बी है, तो आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी को t समझ के पहले स्टैंडर्ड फंक्शन मान के इसे इंटीग्रेट कर देंगे। उसके बाद जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे अब हम जो पढ़ रहे थे उसमें अगर हम देखें बच्चे, अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अगर उस क्वेश्चन को हम लोग समझें कि क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो, जैसे इसी फंक्शन इसी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखोगे तो बड़े आराम से बड़े प्यार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या बच्चे यहाँ से, ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, साइन 2x+3 है, ठीक है। तो इस 2x+3 को आप क्या ले लोगे, इस 2x+3 को आप डी ले लोगे। तो साइन टी का इंटीग्रेशन अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, कॉस टी पढ़ाया माइनस का, तो ये रियल में कितना बना, cos 2x+3 बना, ठीक है। लेकिन बच्चे अब x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो अब हमें कितना बनेगा, 2 से क्या कर देंगे, 2 डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि माइनस कॉस टी था तो माइनस बाहर लग जाएगा और कितना हो जाएगा, +c। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक लाइन में हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिल जाता है। जैसे और एग्जांपल से समझो, आप और एग्जांपल से देखो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो i इक्वल टू, ठीक है, i इक्वल टू e⁻³ 3x+1 dx है, ठीक है। अब अगर इसे सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं बच्चे तो हमें यहाँ से क्या पुट करना पड़ेगा, हम अगर देखें तो 3x+1 के प्लेस में हमें t पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो dx dt/dx इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो dt इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 dt इक्वल टू dx हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, e⁻t dx के प्लेस में 1/3 dt, ठीक है। ये i इक्वल टू, तो 1/3 बाहर ले लिया तो 1/3 कितना हो गया, e⁻t dt, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे बच्चे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, अब अगर देखो तो 1/3 e⁻t + c, हमने ये बात पढ़ा है। अब t का कितना,
टी का अगर देखें तो किस टी के प्लेस में कितना रखेंगे 3x+1, तो 1/3 कितना हो गया e⁻3x+1 + ये हमें इंटीग्रेशन मिला बच्चे। अब आप समझो काफ़ी लेंदी है, अगर कहीं बीच में क्वेश्चन में मिल गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर आप वहाँ टी मानोगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं ये सब समझने पड़ेंगे, तो टी मान के करोगे तो हमारे लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहीं पे यूज नहीं करते, हम हमेशा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही हम लोग इसका समझ के चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे बचे, i कितना है e⁻3x+1, ठीक है, e⁻3x+1 dx है। तो इस 3x+1 को हम दिमाग में क्या रखते हैं, x मान के चलते हैं, या t मान लो, जो मानना हो उसको समझ के चलो। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x मान लो। e⁻x का इंटीग्रेशन कितना है e⁻x, तो ये e⁻ कितना बन गया बच्चे 3x+1, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो x के कोफिशिएंट से क्या कर दोगे, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, x के कोफिशिएंट से क्या कर दोगे बच्चे, डिवाइड कर दोगे। तो एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है, हमें समझ के यहाँ से चलना है कि हमें क्या काम करना होता है, ठीक है। अगर देखोगे तो आप आसानी से इनके एग्जाम्पल को समझ सकते हो और क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको काफ़ी कुछ कराता हूँ आगे, जैसे आगे क्वेश्चन समझो, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा आगे समझते हैं हम। जैसे देखो, जैसे मैं आपको और कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे i बच्चे हमने ले लिया, i हमने ले लिया 1/2x + 1 dx, ये ले लिया। अब मुझे ये बताओ, हमने तो 1/x का इंटीग्रेशन पढ़ा था, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, आप अगर देखोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x होता है। बच्चे ध्यान से समझना है, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा है उनमें x के प्लेस में ax + b आएगा, तो हम इसे पूरा का पूरा x मान के इंटीग्रेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन के तरीके, और x के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब इसे पूरा हम दिमाग में क्या रख के चलेंगे, इसे पूरा दिमाग में आप x रख के चलोगे। अगर इसे पूरा दिमाग में x रखा तो 1/x कितना बनेगा बच्चे, 1/x कितना बनेगा log mod ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा log mod ऑफ 2x + 1 और प्लस का c। x का कोफिशिएंट कितना है 1/2, तो x का कोफिशिएंट 1/2 ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, x का कोफिशिएंट 2 है तो किससे 2 से डिवाइड किया तो 1/2 हो गया। ये एकदम बेसिक इंटीग्रेशन हमें समझ के चलना है, ठीक है। जैसे i और मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे 3x - 1 की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब समझो, इसे हमें समझना है बच्चे। तो अब अगर देखें तो हमें यहाँ से अगर देखें तो अब हमें कितना बन जाएगा, हम इसे इंटीग्रेट करें तो इसे पूरा का पूरा x दिमाग में रखेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन समझा है तो इसे पूरा x रखेंगे, तो कितना बनेगा 3x - 1 की पावर 1/2, ठीक है, 1/2 और +1 अपॉन कितना पड़ा 1/2 + 1, ठीक है, और प्लस का c। तो यहाँ से कितना बनेगा बच्चे 3x - 1 की पावर 3x - 1 1/2 + 1, तो कितना होगा 3/2 अपॉन यहाँ 3/2 तो 2/3 और प्लस, ये हमारा बेसिक इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। एकदम आसानी से समझ पाए होगे बच्चे। देखो एक एक बातों को पहले बेसिक इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आएगा, छोटी छोटी बातें हैं ये, सिर्फ एकदम छोटी छोटी बातें हैं, बट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बिना हमारा काम आगे नहीं चल पाता, ठीक है। क्योंकि आगे के जो इंटीग्रेशन हमको मिल रहे हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट फॉर्मेट से मिलते हैं, तो हम एकदम बेसिक चीज़ों को पहले अच्छे से पकड़ के चलते हैं। जैसे 1/√2 - 5x, ठीक है, 2 - 5x dx। अब बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार डिनोमिनेटर में है 2 - 5x से क्या करें। तो अब देखो, अगर देखें तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर भेजना है बच्चे। तो 2 - 5x
की पावर -1/2 dx बनेगा, यही बनेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो कितना करेंगे, इसका डायरेक्ट इसे पूरा का पूरा दिमाग में x मान के रखो, x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन करो तो 2 - 5x, ठीक है, 2 - 5x और -1/2 + 1, ठीक है, अपॉन -1/2 + 1, ठीक है, और प्लस का c। लेकिन अब x का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, -5 है। x का कोफिशिएंट कितना है, -5 है। तो x का कोफिशिएंट -5 है, तो यहाँ से अगर देखें तो अब 1/-5 से क्या करोगे, डिवाइड कराओगे। तो वह यहाँ से अगर देखें तो 1 - 1/2, तो ये तो 1/2 बनेगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2/5 बनेगा बच्चे। और ये कितना हो गया, 2 - 5x, 2 - 5x की पावर 1/2 + c। ये हमें एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है जो समझ के चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझ रहे होगे एक एक करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे, ठीक है। तो कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे कुछ और हम बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें बच्चे तो i = जैसे हमें बेसिक इंटीग्रेशन मिलना है, जैसे i = 3x - तो यहाँ से अगर देखें बच्चे तो 3x जैसे हमें कितना मिलेगा, 2 की पावर 3 - x dx, इसे इंटीग्रेट करना है। अब अगर देखो तो 2 की पावर 3 - x है, तो 2 की पावर a - x, तो 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कितना बनता है बच्चे, 2 की पावर x log a बेस ही होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 - x, ठीक है, log a, तो log 2 यही बनेगा, और प्लस का c। लेकिन अब हमें क्या समझना है कि x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस, तो -1 से क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 होगा, तो फाइनली ये कितना होगा, -2 की पावर, ये प्लस है, 2 की पावर तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें 2 की पावर 3 - x अपॉन log 2 + c। ये इतना हमें बेसिक समझ के चलना है, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं, मैं आज एकदम बेसिक चीज़ों को सिखा रहा हूँ, आप एकदम इंटीग्रेशन को समझ जाओगे कि इंटीग्रेशन में रियल में कुछ भी नहीं है। बस अगर हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो हम आसानी से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे 1/1 + x + 1 का स्क्वायर dx, ठीक है बच्चे। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको सिखा रखा है 1/1 + x², तो ये x के प्लेस में कितना है, x + 1 का स्क्वायर है। तो अगर x + 1 का स्क्वायर है तो यहाँ से अगर देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे, अगर देखें तो ये जनरली x के प्लेस में x + 1 है, तो इसे दिमाग में x मान के चलो, तो जनरली कितना हो गया हमारे पास, tan इनवर्स। तो हम यहाँ से अगर देखें तो tan इनवर्स हमने क्या पढ़ा है, 1/1 + x² का tan इनवर्स x पढ़ा है, तो इसका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x + 1। अब x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 ही होगा, तो प्लस का c। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, एकदम बेसिक है। चीज़ों को अगर आपकी समझ अच्छी है, आप चीज़ों को समझ सकते हो, तो इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर और मैं आपको कुछ सिखाऊँ, 1/√1 ठीक है, 1 - 3x का स्क्वायर, ठीक है, dx, जैसे ये है। अब अगर आप देखो तो आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब हमने 1/√1 - x² पढ़ा है, x के प्लेस में कितना है, 1 - 3x है, तो ये कितना हो गया बच्चे, साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का हमने पढ़ा है, तो 1 - 3x होगा, x के प्लेस में रियल में है क्या, 1 - 3x + c। x का कोफिशिएंट कितना है, -3, तो कितना हो गया, -1/3।
ये है, ये पूरा का पूरा लॉजिक है और इसको समझने का तरीका है। ठीक है, हम इस तरीके से क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो जैसे अब मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ, यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब जैसे आई इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें बच्चे, तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले यहाँ आने चाहिए। इस cos 2x को मैं अब ब्रेक करने के कई फार्मूले आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, cos 2x के देखें तो एक फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है और एक फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो हम अगर देखें जब माइनस का 1 है या प्लस का 1 है तो माइनस का 1 चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे, जब प्लस का 1 चाहिए होगा तब इसको यूज करेंगे। लेकिन बाहर -1 लगा है तो इसका मतलब ये +1 को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो इसलिए हमको इसका यूज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर एक्स, समझ पाए बात को बच्चे, dx। तो यहाँ से अब हम ब्रैकेट ओपन कर दें, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 1 से 1 कैंसिल आउट तो कितना बनेगा बच्चे, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा, तो जैसे ये 2 बाहर आएगा तो √2 बनेगा, इंटीग्रेशन है, और साइन एक्स कितना हो गया, साइन एक्स हमारा हो गया ये साइन एक्स dx। ठीक है, ये कितना बन गया बच्चे, साइन एक्स dx। यहाँ तक तो समझ रहे होगे। तो अब अगर देखें तो इसका मतलब ये कितना हो गया, √2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, तो कितना हो गया, माइनस √2 कॉस एक्स प्लस सी। ये पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें किस फॉर्मेट से इंटीग्रेशन को समझना है बच्चे। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। बस देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेसिक हमारा क्लियर होता है। ठीक है, जैसे और मैं सिखा रहा हूँ, जैसे आई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx। अब बच्चे ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही गेम है, अपनी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। ठीक है, अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकता है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर देखें तो इस अंडर रूट को ब्रेक करना है, तो इस 1 के प्लेस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 रखना है। ठीक है, और माइनस, अब इसको ब्रेक करें तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी है। तो यहाँ से अगर देखें बच्चे, तो अब हम हमेशा क्या करते हैं, ये बात समझ के चलना, हमेशा आप कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखते हो। ठीक है, देखो ये फार्मूला बन गया, तो साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिखते हो। ठीक है, अब इसका लॉजिक है, समझने का एक तरीका होता है। ठीक है, अभी आप लिखो, देखो हमेशा क्या होता है, जो cos x का ग्राफ देखते हैं तो cos x का ग्राफ कुछ ये बनता है और sin x का ग्राफ ये जाता है। ये cos x का ग्राफ है, ठीक है, और ये sin x का ग्राफ है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमेशा पहले cos x की वैल्यू ज़्यादा होती है sin x से, इसीलिए हम इसे पहले लिखते हैं। अब वैसे तो ये x के इंटरवल में टोटली डिपेंड करता है, बट एक हम कैलकुलेशन के तौर पे यही समझ के चलते हैं। इस स्क्वायर रूट को ये हटा देगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की वैल्यू पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये कितना होना चाहिए, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 dx, ये हमारा बनेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ रहे होगे। थोड़ा सा भी राइटिंग नहीं सही आ रही, क्योंकि मुझे अभी फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी खासी हो जाएगी, कुछ ही दिन 2-4-10 दिन में हो जाएगा, तो फिर थोड़ा आपको अच्छे से और समझ में आने लगेगा। तो यहाँ से अब अगर देखें बच्चे, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, एक cos x बाई 2 dx और एक किस में ब्रेक होगा, sin x बाई 2 dx। यही 2 पार्ट में हमें ब्रेक होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो cos x बाई 2, अब इसका इंटीग्रेशन बच्चे कितना बनेगा, sin x बाई 2। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 है, तो अगर आप देखोगे तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो हमें 1/1/2 लिखेंगे,
यही तो मैंने सिखाया आपको। माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन अगर देखोगे तो माइनस कॉस एक्स बाई टू पढ़ा है बच्चे। इस एक्स बाई टू को आप क्या करोगे, इस एक्स बाई टू को आप एक्स मान के चलोगे तो कॉस एक्स बाई टू। अब एक्स के कोफिशिएंट कितना है बच्चे, एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कितना हो गया प्लस। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 साइन एक्स बाई टू और प्लस 2 कॉस एक्स बाई टू प्लस। ये पूरा का पूरा टोटल लॉजिक है क्वेश्चन को समझने का, करने का, ठीक है। तो आज बच्चे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस को समझा, कुछ एग्जांपल्स को देखा, इसे आप लोग आसानी से समझना। इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आपको आने चाहिए। इनके बिना हमारी आगे की कहानी अधूरी रहेगी, मतलब आगे की बातें हमें समझ में कब आएंगी, ठीक है। तो समझ में कम आएंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम भी करेगा। तो यहाँ तक आप इसे अच्छे से देख लेना, इसके नोट्स भी बनाते चलना। आपको मैं बहुत जल्द सारे इंटीग्रेशन सिखाऊंगा कि किस तरीके से इंटीग्रेट हम लोग करते हैं बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने बच्चे सारी चीज़ों को समझा होगा। जिन बच्चों ने अभी इसे इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा इंटीग्रेशन का, उसे ज़रूर देख लेगा, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरी बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है बच्चे, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं आप उन्हें बताएं, ठीक है, आप उन्हें शेयर करें, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ओके, बाय, टेक केयर, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।